मैं आर के चौरसिया आप सबों को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12 मैथ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर 5.1। तो 5.1 में हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग 21 से लेकर के 33 तक के प्रश्नों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य पर विचार कीजिए। ए दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बी दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और सी दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो हम लोग इसको सोल्यूशन करते हैं। आपको ये इसके सातत्य पर विचार करना है। तो 1 नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए एफ एक्स बराबर आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करके हम लोग चाहें तो यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और √2 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1/√2 और इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/√2 इंटू कॉस एक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू 1/√2। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन एक्स को हम रख देते हैं साइन एक्स 1/√2, कॉस में इसका मान होता है 45, यानी कि कॉस 45 का मान होता है √2। तो यहाँ पर लिख देते हैं कॉस 45 को लिखते हैं π/4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, और ये देखिए ये साइन में होता है 45 डिग्री का मान, ये हो जाएगा साइन π/4। देखिए आपको एक फार्मूला याद होगा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का आप जानते हैं, वी नो दैट साइन ए प्लस बी जो होता है वो होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हो जाएगा एफ एक्स आपके पास हो जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा आपके पास √2 साइन ए प्लस बी। तो ए क्या है आपके पास एक्स, तो हो जाएगा एक्स प्लस π/4। देखिए ये क्या है, एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये ऐसे भी कंटिन्यूअस है। यदि आपको चेक करना है तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एट x = c, जहाँ c बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा, यानी कि fc जो आने वाला है हो जाएगा √2 और ये साइन, और x के जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे तो c, तो ये c प्लस π/4 हो जाएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू c, और एफ एक्स के जगह पर क्या है आपके पास √2 साइन एक्स प्लस π/4 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास √2 साइन c प्लस π/4। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट जो है वो क्या बराबर हो रहा है, तो इसलिए हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स = एफ सी। अतः एफ एक्स एक संतत फलन है ना। तो एफ एक्स का एक संतत फलन है आपके पास। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास बी नंबर क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, √2 से गुणा भी कर देते हैं और 1/√2 से भाग भी देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बात और ये बात दोनों बात क्या है, सेम है। हम लोग क्या करते हैं 1/√2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा √2 और यहाँ पर लिख देते हैं साइन एक्स और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/√2 और माइनस
ये हो जाएगा आपके पास cos x इंटू 1/√2। देखिए ये √2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास sin x, और ये देखिए cos में 1/√2 जो होता है वो 45 डिग्री का मान होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास cos π/4 माइनस ये हो जाएगा आपके पास cos x, और ये हो जाएगा sin 45 डिग्री का मान π/4। तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए fx बराबर जो मिलेगा हो जाएगा √2 sin, और ये हो जाएगा x माइनस π/4। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर एट x इज इक्वल टू सी, जहाँ c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो fx जो होगा, fc जो होगा वो क्या निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास √2 sin, और ये हो जाएगा c माइनस π/4। अब लोग लिमिट चेक कर ले, लिमिट x टेंस टू c, fx जो होगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, fx का जगह पर हो जाएगा √2 sin x माइनस π/4। तो यहाँ से आपके पास निकल के आ जाएगा √2 sin x के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, c माइनस π/4। तो इसलिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c fx इक्वल टू fc। अतः fx एक संतत फलन है x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सी नंबर क्वेश्चन है fx बराबर sin x इंटू cos x। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बहुत इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। sin x कंटिन्यूअस होता है और cos x कंटिन्यूअस होता है, तो दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो दोनों का जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का घटाव भी कंटिन्यूअस होगा, दोनों का गुणा भी कंटिन्यूअस होगा। ये तो प्रॉपर्टी में ही पढ़े हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। देखिए सी नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पर √2 से गुणा कर देते हैं और √2 से भाग भी दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास sin x इंटू cos x। ठीक है, चाहे तो हम लोग 2 से कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देते हैं और 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको यहाँ से यहाँ तक अगर मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 sin x इंटू cos x, ये हो जाएगा sin 2x। तो इसलिए fx जो आपके पास आ गया, fx क्या हो जाएगा 1/2 sin 2x, और sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। यदि आपको चेक करना है तो यहाँ पर मान लेते हैं एट x इज इक्वल टू c, जहाँ c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो fc जो निकल करके आने वाला है, तो fc जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा sin, और ये हो जाएगा 2c। अब लोग लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c fx, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c, और fx का जगह पर क्या है 1/2 sin 2x। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 sin 2c। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट क्या हो रहा है, लिमिट का जो मान हो रहा है वो भी बराबर हो जा रहा है। तो लिमिट x टेंस टू c fx इज इक्वल टू fc। अतः x बिलोंग्स टू r पर fx संतत फलन है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड और कोटेंजेंट। ये जो भी नाम दिख रहा है, जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है, साइन का फुल फॉर्म हो जाता है SINE, कॉस का हो जाता है आपके पास कोसाइन, टैन का हो जाता है टेंजेंट, कॉट का हो जाता है कोटेंजेंट, और सेक का हो जाता है सेकेंड, और कॉसेक का हो जाता है कॉसेकेंट।
तो ये आपके पास फुल फॉर्म है साइन का। तो ये देखिए मेनली ये कॉस है और ये कोसेक है, ये सेक है और ये कॉट है। तो आपको यही बताना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है या नहीं, आपको इसके फलन पर विचार करना है। तो हम लोग साइन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, मान लिया। तो अब देखिए एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ सी बिलोंग्स टू आर पर बात करते हैं। तो यहाँ पर एफ सी जो निकलेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आने वाला है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस सी। लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू सी, और एफ एक्स की जगह पर क्या है, ये है कॉस एक्स, तो ये आपके पास मिल जाएगा कॉस सी। तो देखिए ये दोनों बराबर हो जा रहा है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। अतः कोसाइन एक संतत फलन है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरा फंक्शन है कोसेकेंट, तो इसको हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉसेक एक्स जो है एन पाई पर, यानी कि एन पाई पर नॉट डिफाइंड होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स बराबर एन पाई पर कॉसेक एक्स परिभाषित नहीं होता है, यानी कि एफ इज नॉट या कॉसेक एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो जब ये एक्स बराबर एन पाई पर डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर जीरो रखेंगे कॉसेक जीरो इन्फिनिटी, कॉसेक 2 पाई इन्फिनिटी, कॉसेक 3 पाई इन्फिनिटी, कॉसेक माइनस पाई इन्फिनिटी, तो इसलिए क्या होता है ये एक्स बराबर एन पाई पर अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग चेक करते हैं कि अगर मान लेते हैं ये नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं लेट एक्स इज इक्वल टू सी और सी नॉट इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पर देख लीजिए जब ये नहीं होगा तो एफ सी निकाल लेते हैं। तो एफ सी आपके पास हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी, सॉरी एफ सी जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास कॉसेक सी, और कॉसेक सी का जो वैल्यू है वो एन पाई नहीं है तो ये डिफाइंड हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं लिमिट निकाल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंस टू सी और एफ एक्स का जगह पर क्या है कॉसेक, यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक सी, ये हो जाएगा आपके पास कॉसेक सी। तो देखिए ये क्या हो रहा है बराबर हो जा रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, अतः एफ एक्स बिलोंग्स टू आर कॉमा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एन पाई, एक्सेप्ट एन पाई पर संतत है। मतलब कि x का वैल्यू अगर एन पाई है तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस, और उसको अगर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तीसरा फंक्शन है सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स जो होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर ये नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर वी नो दैट एफ एक्स या वी नो दैट सेक एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इस पर नॉट डिफाइंड होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेक एक्स इज डिफाइंड
या sec x is continuous at x is equal to या x belongs to real number except 2n plus 1 into pi by 2। क्या हो जाएगा, इस पर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा इस पर। फोर्थ नंबर फंक्शन है आपके पास कोटेंजेंट, यानी कि हम मान सकते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। वी नो दैट cot x is not defined at x belongs to n pi, x belongs to n pi। तो हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, कि f cot x is continuous at all point, cot x is continuous at x belongs to real number except x is equal to n pi, यानी कि n pi पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर साइन एक्स बाई एक्स यदि एक्स लेस देन 0 और एक्स प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन का बिहेवियर जो हो चेंज हो रहा है वो किस पर चेंज हो रहा है, 0 पर। तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 0 पर चेक करना होगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स जो दिख रहा है वो क्या, x प्लस 1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा एट x इज इक्वल टू 0 तो हो जाएगा f0। तो f0 हो जाएगा 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट को चेक कर लेते हैं, LHL निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा LHL। तो LHL आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला है। ये हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर साइन एक्स बाई एक्स का मान कितना हो जाता है, 1। हम लोग लिमिट पे पढ़े हैं। उसके बाद RHL देखिए, RHL हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस। तो 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 1। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर देखिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये जब बराबर हो गया तो यानी कि इसका असांतत्य का कोई बिंदु नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते अतः असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 24 नंबर क्वेश्चन है। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स साइन 1 बाई एक्स यदि x नॉट इज इक्वल टू 0 और 0 है यदि x इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको ये सील करना है। तो देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है, 0 पर। तो 0 है तो 0 मिल रहा है, 0 नहीं है तो ये मिल रहा है। इस फंक्शन का बिहेवियर 0 पर चेंज हो रहा है तो हम लोग 0 पर चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर एफ एक्स जो मिलेगा वो मिल जाएगा 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा वो क्या मिल जाएगा आपके पास, हो जाएगा 0। अब हम लोग LHL निकाल लेते हैं। तो LHL हो जाएगा, LHL के लिए भी यही फंक्शन होगा और RHL के लिए भी यही फंक्शन होगा। तो LHL और RHL के लिए जब यही फंक्शन आने वाला है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इसका मान निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पर इसका 0 पुट करेंगे और हम लोगों को पता है कि 1 बटा साइन एक्स, साइन एक्स का मान जो होता है वो समथिंग आएगा। समथिंग क्या आएगा, यानी कि वो आपके पास -1 से लेकर के 1 तक आएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर और इंटू साइन 1 बाई एक्स।
तो ये 1/x हो जाएगा। तो ये तो जीरो से जो भी जीरो से किसी संख्या को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो fx इज इक्वल टू f0। अतः x बराबर जीरो पर fx संतत है। यही प्रूव करना था आपको, ये प्रूव हो गया आपके पास। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, f के सांतत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx बराबर दिया है sin x माइनस कॉस एक्स यदि x नॉट इज इक्वल टू जीरो, -1 यदि x इक्वल टू जीरो। इस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो किस पर चेंज हो रहा है, इस फंक्शन का जो बिहेवियर है 1 पर चेंज हो रहा है। तो हम लोग 1 पर चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू जीरो पर, x इज इक्वल टू जीरो पर। तो जीरो पर देखिए fx जो मिलने वाला है fx हो जाएगा -1। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा किस पर, जीरो पर, हो जाएगा -1। अब हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। तो LHS आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। तो जीरो माइनस के लिए भी यही फंक्शन है, ये क्या है, sin x माइनस कॉस एक्स। तो ये आपके पास हो जाएगा sin जीरो माइनस कॉस जीरो। तो ये sin जीरो जीरो, कॉस जीरो 1। तो जीरो माइनस 1 इज इक्वल टू -1। RHS चेक करते हैं। तो RHS हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा यही फंक्शन होगा। तो हो जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स। इसी प्रकार से हो जाएगा sin जीरो माइनस कॉस जीरो इज इक्वल टू -1। तो ये तीनों क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर जीरो पर fx संतत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार x बिलोंग्स टू r पर, x बिलोंग्स टू r के लिए, या यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए fx संतत है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। आपके पास 26 नंबर क्वेश्चन है, fx बराबर k cos x बटा पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू π/2 और 3 है यदि x इज इक्वल टू π/2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर π/2 पर। तो आपको π/2 पर ये क्या है, फंक्शन परिभाषित है, तो k का मान बताना है। तो हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन x इज इक्वल टू π/2 पर। तो fx जो आएगा, fx आपके पास हो जाएगा 3। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा a π/2 पर क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास 3 आ गया। तो LHL निकालते हैं। तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 और ये हो जाएगा k cos x बटा पाई माइनस 2x। यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू, ये LHL चेक कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस h। तो देखिए ये अगर x टेंस टू π/2 है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा, देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं, देखिए x टेंस टू π/2 दिया हुआ है, तो x के जगह पर हम पुट कर देते हैं π/2 माइनस h टेंस टू π/2। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि माइनस उधर लेके तो -0। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो h टेंस टू क्या हो जा रहा है, 0। तो इस प्रकार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट लिमिट h टेंस टू 0। तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k, और x के जगह पर हमको क्या पुट करना पड़ेगा, x के जगह पर पुट करना पड़ेगा π/2 माइनस h, और नीचे हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू π/2। इसको सोल्व करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k,
और ये देखिए पाई बाई 2 पर कॉस चेंज हो जाता है तो कॉस किस में हो जाएगा, साइन में, तो हो जाएगा साइन एच। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई। सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गलती किया है। गलती क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने गलत पुट कर दिया है। ये हो जाएगा 2 इंटू, और एक्स के जगह पर हम लोगों को पुट करना होगा, एक्स के जगह पर पुट करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास पाई बाई 2 माइनस एच। तो ये आपके पास हो जाएगा पाई माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस 2h। देखिए यहाँ से हम लोग इसको फिर सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, और जो है k साइन h, और यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2h हो जाएगा। तो फिर इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k बाई 2, बाहर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा साइन h बाई h। तो यहाँ से भी हम लोग अलग अलग जब लिमिट लेंगे, हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट में देखे थे कि अलग अलग लिमिट लेंगे तो ये जो कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे, k बाई 2 कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन h बाई h। तो ये कट करके 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा k बाई 2। RHL देखते हैं तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, और यही फंक्शन आने वाला है। ये फंक्शन क्या हो जाएगा, k cos x बटा पाई माइनस 2x। फिर यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। तो फिर से यहाँ पर क्या निकल के आने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा आपके पास k के जगह पर k होगा, और ये हो जाएगा cos पाई बाई 2 प्लस h, और यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस h। ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k, और ये पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन h हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा पाई माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2h। देखिए आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसका शेष जो सॉल्यूशन है उसको करते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा k, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, और ये हो जाएगा उसमें का 2 जो है उसको इधर कर देते हैं बाहर, ये माइनस 2 इधर कर दिया मैंने, और उसके बाद लिख दिया इधर यहाँ पर देखिए पाई बाई 2 प्लस h जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन h हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के बाहर कर देंगे, और ये हो जाएगा साइन h, और साइन h बाई इधर हो जाएगा h। इसको अलग अलग लिमिट लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और ये k बाई 2 जो है उसको बाहर कर लेते हैं, तो k बाई 2, और ये हो जाएगा साइन h बाई h। ये कट करके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो ये आपके पास इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास k बाई 2। हम लोग जानते हैं कि LHL RHL चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर fx संतत है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL आपके पास k बाई 2 आया है, और RHL भी आपके पास k बाई 2 आया है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना है, 3 आया है। तो किसी दो को कंपेयर करके k का वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो k बाई 2 इज इक्वल टू 3, इसलिए k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। k का वैल्यू कितना आ गया, 6। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि x लेस देन इज इक्वल टू 2, 3 यदि x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं x इज इक्वल टू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 पर एफ एक्स जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा आपके पास वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 जो मिलेगा, ये जगह के इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4k आपके पास आ जाएगा। हम लोग LHL निकालते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 से छोटा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, यही फंक्शन लेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4k आ जाएगा। RHL लेते हैं तो RHL आपके पास क्या है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 से बड़ा के लिए क्या फंक्शन, ये 3 दे रहा है तो 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3। हम लोग यहाँ पर दिया हुआ x बराबर 2 पर ये संतत है, चूंकि x बराबर 2 पर fx संतत है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन दे रहा है यानी कि 4k, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है 4k, और LHL भी कितना है, ये भी आपके पास 4k है, और ये कितना है आपके पास 3 है। तो इसको अगर किसी दो को कंपेयर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 3, इसलिए आपके पास k बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आपके पास k बराबर आ जाएगा 3/4, ये k का आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या करिए नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन है fx बराबर kx प्लस 1 यदि x लेस देन इज इक्वल टू पाई और cos x यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन पाई द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर। तो हम लोग को सबसे पहले x बराबर पाई पर चेक करना होगा, तो x इज इक्वल टू पाई पर fx जो आपको मिल रहा है, तो fx क्या मिल रहा है, ये हो जाएगा kx प्लस 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे पाई पर, तो ये हो जाएगा पाई के या के पाई प्लस 1। LHL निकालते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू h माइनस पाई माइनस, तो पाई माइनस जो होगा तो पाई से छोटा के लिए फंक्शन यही लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास kx प्लस 1, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा पाई के प्लस 1। RHL निकालते हैं तो RHL आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, तो पाई प्लस के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला, ये हो जाएगा cos x। अब देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos पाई, और cos पाई का मान क्या होता है -1, तो यहाँ पर दिया हुआ है चूंकि x इज इक्वल टू पाई पर fx संतत है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो LHL आपके पास कितना आया है, LHL आया है पाई के प्लस 1, RHL कितना आया है -1, और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास क्या है, ये भी आया है पाई के प्लस 1। तो किसी दो को कंपेयर कर देंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा पाई के प्लस 1 इज इक्वल टू -1, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास पाई के इज इक्वल टू -1 इधर जाएगा तो -1, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई के इज इक्वल टू -2, तो ये के बराबर हो जाएगा -2/पाई, के का मान क्या आ गया -2/पाई। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन आपके पास है fx बराबर kx प्लस 1 यदि x लेस देन इज इक्वल टू 5 3x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 5 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5, तो x बराबर 5 पर आपको चेक करना है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 पर, तो x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन जो मिलेगा, या fx की बात करते हैं तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा kx प्लस 1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा f5, तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1, क्योंकि x की जगह पर 5 रखेंगे तो 5k प्लस 1 हो जाएगा। LHL की बात करते हैं, LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5 माइनस, तो 5 से छोटा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि x प्लस 1, इसका भी मान हो जाएगा 5k प्लस 1, क्योंकि x की जगह पर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5k प्लस 1। RHL देख लेते हैं तो RHL आपके पास है लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, तो 5 प्लस के लिए फंक्शन है 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर चूंकि x इज इक्वल टू 5 पर fx क्या है संतत है,
इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो देखिए LHL आपके पास क्या दिख रहा है 5k प्लस 1 और RHL आपके पास क्या है, RHL आपके पास दिख रहा है, RHL आपके पास 10 दिख रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या दिख रहा है, वैल्यू ऑफ फंक्शन दिख रहा है 5k प्लस 1। हम लोग किसी दो को कंपेयर कर लेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5k प्लस 1 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम लोग k का मान निकालेंगे तो 5k इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 9, तो k बराबर हो जाएगा 9/5। ये आपके पास k का वैल्यू हो गया। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए तथा बी के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि fx बराबर 5 यदि x लेस देन 2, x प्लस बी यदि 2 लेस देन x लेस देन 10 और 21 यदि x ग्रेटर देन 10 द्वारा परिभाषित फलन सतत हो। यानी कि ये सतत है तो a और b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इस फंक्शन का जो बिहेवियर एक जगह 2 पर चेंज हो रहा है तो 2 पर देख लेंगे एक समीकरण बन जाएगा और 10 पर देख लेंगे एक समीकरण बन जाएगा। दोनों समीकरण को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर देखते हैं, तो सोल्यूशन इसका करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पर fx जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा 5, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आएगा f2, तो f2 आपके पास कितना हो जाएगा 5, f2 आपके पास हो गया 5। LHL निकालते हैं तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 2 से छोटा के लिए यही फंक्शन होगा, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 5। और RHL देखिए RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, तो 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस बी, तो x प्लस बी जो होगा यहाँ पर हो जाएगा 2a, x के ऊपर 2 रखेंगे तो 2a प्लस बी, चूँकि x बराबर 2 पर fx संतत है, इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या मिलने वाला है, यहाँ पर मिल जाएगा LHL का वैल्यू कितना दे रहा है 5 और RHL का वैल्यू क्या दे रहा है 2a प्लस 5, सॉरी 2a प्लस बी और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना दे रहा है 5। तो यहाँ से हम लोग किसी दो को कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। पुनः x इज इक्वल टू 10 पर, x इज इक्वल टू 10 पर चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 10 पर जो fx आपको मिलने वाला है, fx क्या आ जाएगा, fx आपके पास हो जाएगा 21। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो होगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा f10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। अब देखिए LHL निकालेंगे तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस, तो 10 माइनस 10 से छोटा के लिए, तो 10 से छोटा के लिए फंक्शन ये मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस बी। तो x प्लस बी यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10a 10a प्लस बी। RHL निकालते हैं तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, तो 10 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है 21, तो ये हो जाएगा आपके पास 21। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x बराबर 10 पर fx संतत है, चूंकि इसलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आपको मिल गया, तो ये लिख सकते हैं LHL के जगह पर आपके पास क्या है 10a प्लस b और RHL के जगह पर क्या आ रहा है 21 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना आ रहा है वो भी आ रहा है 21। तो किसी दो को कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से समीकरण आपके पास बन जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इन दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे और दोनों समीकरण को सोल्व कर लेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा। तो आप सब लोग समीकरण 1 आपके पास है 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 और 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। तो
तो आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण हल करने आता होगा, तो आप लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करके ए और बी का मान निकालिए और कमेंट करिए कि ए का वैल्यू कितना आया है और बी का वैल्यू कितना आया है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट जी एक्स बराबर कॉस एक्स एंड एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपको जी एक्स ये दिया है और एच एक्स ये दिया है, तो हम लोग यहाँ पर जी ओ एच एक्स अगर निकालते हैं तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जी एच एक्स। तो जी एच एक्स जो होगा, अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे जी और एच एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, एच एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर और जी ये जो जी का वैल्यू कितना दे रहा है, कॉस एक्स दे रहा है। तो एक्स के जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपके पास क्या हो गया, जी ओ एच क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर बात करते हैं, जी एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि जी एक्स देखिए ये क्या है, कॉस एक्स है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन और कॉस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, इसलिए भी कंटिन्यूअस हो गया। एच एक्स देखिए, एच एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, तो इसलिए एच एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसलिए एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स, यानी कि cos x स्क्वायर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दर्शाइए कि एफ एक्स बराबर मॉड cos x द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो हम लोग यहाँ पर मान लिया जी एक्स बराबर मॉड एक्स एंड एच एक्स बराबर cos x। तो यहाँ पर देखिए जी ओ एच एक्स निकालते हैं तो क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा जी एच एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए ये जी हो जाएगा और एच एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, तो एच एक्स का वैल्यू आपके पास कॉस एक्स है, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एक्स है। और जी एक्स का वैल्यू कितना दे रहा है, तो जी एक्स का वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स दे रहा है, तो इस एक्स के जगह पर अगर कॉस एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, यानी कि जी ओ एच एक्स जो हो गया वो क्या होगा, मॉड कॉस एक्स हो गया। तो यहाँ पर देखिए जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों, क्योंकि जी एक्स देखिए मॉडुलस फंक्शन है और मॉडुलस फंक्शन निरपेक्ष मान फलन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। जी एच एक्स देखिए, एच एक्स क्या है, एच एक्स आपके पास कॉस एक्स है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन और कॉस क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। इसलिए एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक सतत फलन है। तो यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया लेट जी एक्स बराबर साइन एक्स और एच एक्स बराबर मॉड एक्स। जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो जी एक्स देखो, जी एक्स क्या साइन एक्स है, तो साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर पर। और एच एक्स क्या दिया है, मॉड एक्स, तो एच एक्स इज कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि एच एक्स जो दिया वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, यानी कि निरपेक्ष मान फलन है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसलिए एफ एक्स बराबर जी ओ एच एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखिए जी ओ एच का मतलब क्या हो जाएगा, जी ओ एच एक्स जो होगा ये आपके पास मिल जाएगा एफ एक्स बराबर, तो ये देखिए जी एच एक्स। अब देखिए जी एच एक्स के जगह पर हम लोग क्या है, मॉड एक्स है। अब ये देखिए इसका वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन मॉड एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जी ओ एच एक्स जो है ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए आपके पास 34 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए।
देखिए इसको अगर 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और x प्लस 1 को अगर 0 के बराबर दिखाएंगे तो x बराबर -1 हो जाएगा। तो जब भी आपको मॉडुलस वाला फंक्शन होगा, मॉडुलस वाले फंक्शन का असांतत्य के बिंदु चेक करना है, तो जितने भी मॉडुलस फंक्शन उनको 0 के बराबर दिखाएंगे, तो इनको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x का वैल्यू 0, इसको 0 के बराबर दिखाएंगे तो x -1, यानी कि इस फंक्शन का बिहेवियर जो होगा एक बार 0 पर चेंज होगा, एक बार -1 पर चेंज होगा। देखिए अगर यहाँ पर x लेस देन -1 रखते हैं तो x लेस देन -1 यानी कि -1 के बराबर या -1 से छोटा, तो ये निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये -1 रखते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास, ध्यान से देखिए, व्हेन x लेस देन -1, तो fx का वैल्यू क्या आने वाला है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 और माइनस, ये हो जाएगा -1 + 1, तो ये कट गया और ये कितना आ रहा है, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 हो गया, तो ये मॉड के अंदर माइनस है तो कितना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1। और व्हेन -1 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि -1 के बराबर या -1 से बड़ा अगर रखते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव से बड़ा अगर कोई संख्या रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -x, ये निगेटिव हो जाएगा ना, -1 से बड़ा और 0 से छोटा माइनस, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा mod -x और माइनस mod x + 1, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये -x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, और इसके अंदर क्या करते हैं तो ये भी हो जाएगा आपके पास -x और +1। तो आपके पास देखिए क्या मिलेगा, ये आपके पास हो जाएगा ये -2x और -1, -2x -1 हो जाएगा आपके पास, क्योंकि मॉड के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये आपके पास मिल जाएगा -1। अब देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा रखेंगे, तो 0 से बड़ा रखेंगे पॉजिटिव, तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हो जाएगा mod x -x + 1 जो आने वाला है, तो ये पॉजिटिव होगा तो x ही होगा, 0 से बड़ा है तो, और यहाँ पर 0 से बड़ा होगा तो x + 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x -1, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा जो फंक्शन बन रहा है fx जो आएगा, इसको हम लोगों ने तोड़ा है, तो तोड़ने के बाद देखिए fx जो हो गया, fx बराबर 1 होगा यदि x लेस देन इक्वल टू -1, -2x -1 होगा यदि -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 0, और -1 होगा यदि x ग्रेटर देन 0 होगा। तो सारा बात यहाँ पर आपको समझाया गया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से इसको दोबारा आप देखिए, ठीक है। देखिए इस फंक्शन का बिहेवियर -1 पर चेंज हो रहा है और 0 पर चेंज हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, -1 और 0 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x = 0 पर, तो x = 0 पर fx जो मिलेगा, fx जो होगा -1 पर पहले चेक कर लेते हैं, -1 पर देखते हैं, तो -1 पर फंक्शन क्या है ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन f -1 इक्वल टू क्या हो गया 1, तो LHL निकाल लेते हैं, तो LHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 तो -1 से छोटा के लिए फंक्शन यही है, तो ये आपके पास क्या हो गया 1 हो गया। अब RHL देख लेते हैं, तो RHL आपके पास हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है आपके पास, ये क्या दे रहा है -2x -1, तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1, तो ये देखिए ये हो जाएगा -2, तो ये +2 -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 1। तो देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 है, LHL भी 1 है और RHL भी क्या 1 है, तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, अतः x बराबर -1 पर fx क्या है, संतत है। अब हम लोग फिर चेक करते हैं, तो चेक करना होगा x इज इक्वल टू 0 पर, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर fx जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन जो हो जाएगा f 0 पर हो जाएगा -1। अब लोग LHL निकाल लेते हैं, तो LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 0 से छोटा,
तो 0 से छोटा कहाँ पे मिलेगा, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन आपके पास ये मिलेगा। देखिए ये -1 से छोटा है और ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन मिल गया -2x और -1। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब RHL निकालेंगे तो RHL हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यही है, ये हो जाएगा -1, तो ये हो गया -1। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देखिए -1 -1 -1, तो ये बराबर हो गया। अतः x बराबर 0 पर fx क्या है, संतत है। इस प्रकार असांतत्य का कोई बिंदु नहीं। तो ये आपका जो एक्सरसाइज है ये कम्प्लीटली ख़त्म हो गया है। देखिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने अगर हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में इस वीडियो को फैलाएं, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो फ्री में मैथ के वीडियो देख सके और मैथ सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।